नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भक्ति रहस्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि अनुभव भी किया जाता है। जब कोई भक्त राम नाम का अत्यधिक जाप करता है तो हनुमान जी स्वतः उसके साथ रहने लगते हैं। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जिसे सदियों से अनगिनत संतों, भक्तों और साधकों ने अनुभव किया है। तो आइए इस 10 मिनट की दिव्य यात्रा पर चलते हैं, धीरे धीरे, शांति से, और समझते हैं कि आखिर अधिक राम नाम जाप कैसे हनुमान जी को आपके पास बुला लेता है। सबसे पहले एक बात समझिए, हनुमान जी कौन है? वह राम भक्त शिरोमणि हैं। उनकी हर श्वास में, हर हृदय धड़कन में, हर कण कण में राम ही बसे हैं। कहा जाता है, जिनके रोम रोम में राम बसे हों उन्हें राम नाम की गूंज सबसे प्यारी लगती है। जब आप बार बार राम 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 जपते हैं तो यह ध्वनि सिर्फ आपके आसपास नहीं बल्कि सूक्ष्म लोकों तक पहुंचती है, और जैसे ही यह ध्वनि हनुमान जी तक पहुंचती है वह खींचते चले आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे फूल की खुशबू से भंवरा खींचता है। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं है बल्कि प्रेम, समर्पण और सबसे बड़ी भक्ति का एक अटूट वैज्ञानिक सत्य है। आज मैं आपको उसी सत्य के पीछे का रहस्य और एक सच्ची घटना सुनाऊंगा जो यह सिद्ध करती है कि राम नाम की शक्ति आपको साक्षात हनुमान जी का साथ कैसे दिला सकती है। राम नाम और हनुमान जी का संबंध किसी भक्त और भगवान का नहीं बल्कि साक्षात प्रेम का है। हनुमान जी के लिए श्री राम ही उनका जीवन, उनका श्वास और उनका ब्रह्मांड है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, यानी हनुमान जी के हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता जी बसते हैं। हनुमान जी को माता सीता और स्वयं राम जी से अमृता का वरदान मिला है ताकि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर राम नाम की महिमा का गुणगान करते रहें। जिस क्षण आप राम नाम लेते हैं आप उस कार्य में सहयोग करते हैं जिस कार्य के लिए हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। वह भला अपने सहयोगी को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं। यह वह समय था जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना कर चुके थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी यह रचना जनता के लिए उचित है या नहीं। एक बार तुलसीदास जी काशी की गलियों में घूम रहे थे। उनकी आदत थी कि वह हर रोज स्नान के बाद गंगा तट पर बचे हुए जल को एक पेड़ के नीचे डाल देते थे। उस पेड़ पर एक भूत का वास था। एक दिन उस भूत ने तुलसीदास जी को रोका। उसने कहा, महाराज, आप रोज जो पवित्र जल इस पेड़दान पर डालते हैं उससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगिए। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दो। भूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इतना सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूं। इस काशी नगरी में एक व्यक्ति है जो हर रोज राम कथा सुनने आता है। वह राम कथा के अंत तक सबसे अंत में बैठता है और कथा समाप्त होते ही सबसे पहले निकल जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी उस स्थान पर गए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी पहले तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन जब तुलसीदास जी ने निरंतर राम नाम का जाप करते हुए उन्हें पुकारा तो वह प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से पूछा कि वे राम जी के दर्शन कैसे करें। हनुमान जी ने कहा, आप निरंतर राम नाम का जाप करते रहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में राम नाम बस जाता है मैं वहां सदैव उपस्थित रहता हूं। इसी मुलाकात के बाद हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए और उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जो साक्षात राम जी तक पहुंचने का मार्ग है, और इस मार्ग पर सबसे पहले जो द्वारपाल मिलते हैं वे स्वयं हनुमान जी हैं। राम नाम का जाप करने वाले के लिए हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां लेकर उसके रक्षक बन जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह भक्त राम जी को प्रिय है। हनुमान जी पवित्रता के देवता हैं। जहां मन गंदा, भरा हुआ, लालच और क्रोध से भरा हो वह वहां नहीं ठहरते। लेकिन जब आप राम नाम का जाप करते हैं आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है।
और एक बार मन पवित्र हो गया, हनुमान जी उस मन में स्थान बना लेते हैं। राम नाम एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन, एक दिव्य तरंग। जब आप लगातार जाप करते हैं, आपके आसपास एक अद्भुत शक्ति क्षेत्र बन जाता है। वह ऊर्जा हनुमान जी के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें बुला रहे हों और वह तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी कमजोरी है भक्त का प्रेम। आपको बहुत बड़े यज्ञ नहीं करने, विशाल पूजा नहीं करनी, बस एक साफ मन और राम नाम का सच्चा जाप। हनुमान जी ऐसे भक्तों से दूर रह ही नहीं सकते। यदि आपको जानना है कि हनुमान जी आपके पास हैं या नहीं, तो अपने भीतर के परिवर्तन देखिए। क्या आपका डर कम हो रहा है? क्या साहस बढ़ रहा है? क्या कठिन समय में आपका मन स्थिर रहने लगा है? क्या सेवा भाव बढ़ रहा है? ये सभी परिवर्तन बताते हैं कि हनुमान जी आपके भीतर काम करना शुरू कर चुके हैं। कई भक्त बताते हैं कि उनके जीवन में कई दुर्घटनाएं, रोग, संकट अचानक टल गए। कोई उन्हें धक्का देकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, कोई सही समय पर सही मदद भेज देता है, कोई खतरनाक स्थिति को रोक देता है। यह संयोग नहीं, यह हनुमान सुरक्षा कवच है जो राम नाम जाप से सक्रिय होता है। राम नाम जाप से घर के वातावरण में शांति, प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे घर में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। वह शक्ति कोई और नहीं, हनुमान जी की होती है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अधिक राम नाम जाप करने से हनुमान जी हमारे साथ इसीलिए रहने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें उनके स्वामी के पास होने का एहसास दिलाते हैं। राम नाम एक पवित्र ध्वनि है और हनुमान जी एक ऐसे सच्चे सेवक हैं जो हर उस स्थान पर खड़े हो जाते हैं जहां उनके मालिक की गूंज हो। यह एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दोस्ती है जो आपका जीवन भर साथ देती है। आप बस राम नाम जपते रहिए, वह आपके आसपास हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री राम। भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ सकें।